Hello everyone, I'm Joginder Sharma. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir, and I would like to thank to all of you, my dear students, my friends, my colleague, to join my my YouTube channel and cooperating me, supporting me. तो मैं सभी बच्चों का, सभी मेरे साथियों का, सभी दोस्तों का, सभी कलीग्स का तहे दिल से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे एक ही वीडियो पर हजारों व्यू दे करके, बहुत सारे कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। सो आई एम थैंकफुल टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। तो बात क्या है कि इंग्लिश से सभी बच्चों को डर लगता है। इंग्लिश से सभी बच्चों को डर लगने का कारण क्या है? किसी भी एग्जाम में इंग्लिश क्या पूछी जाती है, कहाँ से हम पढ़ें, क्या पढ़ें, किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश का क्राइटेरिया क्या होता है, ये सभी डाउट्स, ये सभी क्वेश्चंस बच्चे के माइंड में होते हैं, लेकिन उन्हें सोल्व करना बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाता है। वो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस बुक को प्रेफर करें, क्या सिलेबस है इंग्लिश पढ़ने के लिए, किस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इन बातों में उलझन में पड़े रहते हैं, जिसके कारण बच्चों के माइंड में डर बैठ जाता है। बच्चे डरने लग जाते हैं। जब भी आप डरते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से दूर चले जाते हैं, आपका इंटरेस्टिंग लेवल डाउन हो जाता है, आप उसके पर कमांड करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सिलेबस क्या है और कोई भी एग्जाम देने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इंग्लिश पूछने के, उन सभी बातों की बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, वीडियो अपलोड होते ही आप देख सकें। फ्री में वीडियो आपको प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क या एस्टेट, सीटेट या पीजीटी, टीजीटी लेवल की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, नो डाउट इंग्लिश तो सभी में पूछी जाएगी। इसलिए इंग्लिश पूछी जाएगी तो आप क्या पढ़े, क्या पूछा जाएगा, उन सभी बातों का ज्ञान होना भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस डाली नहीं है। मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको देने की कोशिश मेरी रहेगी, ताकि किसी भी एग्जाम को आप टैकल करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आखिर इंग्लिश में क्या पढ़ें? देखो, इंग्लिश में क्या पढ़ें इसका क्राइटेरिया अलग अलग है, इसका मापदंड जो है एग्जाम की कंडक्शन के हिसाब से अलग अलग एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो ज़्यादा इंग्लिश पूछी जाती है, एनडीए सीडीएस की तैयारी करेंगे डीप और थोड़ा सा मुश्किल इंग्लिश आती है, एचएसएससी में ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसमें बहुत ठीक ठाक पूछी जाती है, एयरफोर्स में 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, आर्मी क्लर्क में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। वो सभी बातें अलग अलग हैं, तो मैं उसके ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में इंग्लिश अगर पढ़ते हैं तो आपको सिलेबस का पता होना सबसे पहली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज योर सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस क्या है भाई। सिलेबस में बात आती है ओवरऑल सिलेबस की, कि इतना ज्यादा मैं बता दूंगा कि उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। यानी कि सबसे पहली बात तो ग्रामर आपको पढ़नी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी ग्रामर। उसके बाद आपका वोकैबुलरी सेक्शन आता है, वोकैबुलरी, और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है रिटन कंपोजिशन में आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और जो PQRS आप बोलते हैं, ये
बहुत ही एडवांस, जो कि आपके सीपीओ और सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा जब भी पूछेगा जब पेपर का लेवल अच्छा होगा। अदरवाइज नॉर्मल जो आपका एयरफोर्स का है, आर्मी का है, एचएसएससी का है, टेट के एग्जाम है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। उसमें आपसे ग्रामर और वोकेबलरी पर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है। ये आपके लिए नॉर्मल जो लेवल का आप कोई पेपर देंगे उसमें पूछा जाता है। लेकिन आप अगर ग्रामर को, वोकेबलरी को और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस इस प्रकार से इन सभी सेक्शन को पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप अच्छा रिजल्ट ना दे पाएं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप क्वेश्चंस को ठीक ना कर पाएं। सभी एग्जाम में आपका स्कोर, आपका रिजल्ट जबरदस्त होगा। इसलिए अगर आप कंप्लीट इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, दिमाग ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिवीजन, प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ठाक लेवल का जो है, चाहे आर्मी क्लर्क हो, एयरफोर्स हो, एचएसएससी हो या फिर और कोई टेट वगैरह के एग्जाम है, उसमें आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। कोई भी ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामर और वोकैब तो कम से कम आपको पढ़नी होगी। बात आती है सर ग्रामर में क्या पढ़ें, वोकैबलरी में कैसे पढ़ें कि हमें याद हो जाए, रटना ना पड़े, कभी भी भूलने की नौबत ना आए। वोकैब में कौन कौन से सेक्शंस हैं, ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं, तो वीक्यूआरएस को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करने की क्या अप्रोच होती है, इन सभी बातों की डिटेल से मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं फ्री वीडियो आपको प्रोवाइड करने लग जाऊं। तब तक आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जैसे ही आप हो जाते हैं तभी मैं आपको जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, जो भी ग्रामर के कितने भी टॉपिक हैं, वोकैबुलरी के हैं, सारी मैं आपको पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं सभी मैं आपको प्रोवाइड तभी करूंगा जब आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी मुझे 2 दिन ही हुए हैं YouTube चैनल को क्रिएट किए हुए, इसलिए आप जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे तभी मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 10 दिन, 5 दिन, कितने दिन लगाते हो, तभी तुरंत क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसी के साथ आज इतना ही काम करेंगे। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर हेल्पिंग मी, फॉर कोऑपरेटिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय।